बड़े आतंकवादी यानी कि हिजबुल कमांडर को ढेर कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। एक बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। रियाज नाइकू को ढेर कर दिया है, जो कि बुरहान वानी के बाद हिजबुल का कमांडर था। दरअसल मोस्ट वांटेड आतंकी ये था। मुठभेड़ में ये मारा गया है और दिसंबर 2012 में शामिल होने के बाद हिजबुल में तब से इसकी तलाश की जा रही थी। लेकिन आज एक बड़ी कामयाबी, इस आतंकी की नापाक मंसूबों को खत्म कर दिया है सेना बल ने। और अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई थी जब हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू मुठभेड़ में मारा गया है। जाकिर मूसा के बाद रियाज नाइकू ने हिजबुल की कमान संभाली थी, लेकिन बेगपुरा में मुठभेड़ में उसका अंतिम अध्याय लिख दिया गया है। ये वो हिजबुल कमांडर था जिसने कश्मीर के नौजवानों में जहर भर दिया था। ये वो बदला है जो फौज ने शहीदों के परिवार के आंसू सूखने से पहले ले लिया। पिछले दिनों फौज, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हुए और आज फौज ने नाइकू को ढेर कर दिया। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है। श्वेता, बिल्कुल, तो आपको बता दें कि रियाज नाइकू यानी कि हिजबुल का सबसे बड़ा नाम और आतंकी, और इसका एक ही मकसद था मीनाक्षी और नेहा, जो लगातार अभी हम दिखा भी रहे थे आज तक पर, कि किस तरह से यहां पर कम उम्र के लड़कों को बरगलाना, धर्म के नाम पर उन्हें बरगलाना और उसके बाद अपने नापाक मंशा को अंजाम देना, यानी कि हमारे सुरक्षा बलों को टारगेट करना। बुरहान वानी जिस तरह से एक पोस्टर बॉय हुआ करता था हिजबुल का, उसी तरह से और उसी तरीके से, क्योंकि रियाज नाइकू एक इंजीनियर भी था और मैथ्स का टीचर भी रह चुका है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और लंबे समय से इस एरिया में, जिस एरिया में त्राल का जो एरिया है, पुलवामा जिले के अंदर जो जितने भी एरियाज आते हैं, उन सभी में ये काम करता था और अपने गृह जिले में ये आया हुआ था अपने साथियों के साथ। बिल्कुल श्वेता, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन जिस तरह की इस आतंकी की पृष्ठभूमि रही है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं यहां पर जड़ों तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है और इसी तरीके से अब इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से A++ कैटेगरी का ये आतंकी था रियाज नाइकू, और इसके पीछे बहुत सालों से जो पुलिस है, आर्मी है और इसके अलावा CRPF पड़ी हुई थी, ये भाग रहा था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि रियाज नाइकू जो है वो अलग अलग जगहों पर छिप जाता था, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर जो थे उनका पूरा सपोर्ट रियाज नाइकू को मिलता था, जिसकी वजह से ये जब भी सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करती थी तो ये एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता था और जंगलों में छिप जाता था। लेकिन इस बार कल जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने घेरा डाला है, उसके बाद रियाज नाइकू वहां से भाग नहीं सका है। अब इसके खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, जो इससे जो दूसरे जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी तलाश सुरक्षा बल इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन रियाज नाइकू इतना खतरनाक आतंकवादी था नेहा, कि इसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ये पूरी तरीके से चलाता था और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था। और उन युवाओं को जो कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचते थे उनको बरगलाने की कोशिश करता था, यानी रेडिकलाइज करने की महारत इसको हासिल थी। और बहुत सारे आतंकियों से ये सीमा के उस पार से भी संपर्क में था, सैटेलाइट फोन के जरिए भी ये बातचीत करता था, वहां से इसको VPN कॉल के जरिए भी बातचीत इसकी होती थी, फंडिंग भी लगातार की जाती थी। तो अब जो आतंक का ये रियाज नाइकू था, इसको पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने आज ढेर कर दिया है। इसके एक साथी को भी मार गिराया।